नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे पास एक चिट्ठी है। ये उड़ीसा कांग्रेस की चिट्ठी है। वहां पे 3 विधायकों ने गद्दारी की तो तुरंत एक आदेश निकाल दिया कांग्रेस ने। मगर बिहार में उन्हीं के 3 विधायक गायब हो गए, जिसके कारण तेजस्वी यादव, महागठबंधन या विपक्ष के एडी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। सर, 24 घंटे में मतलब 16 को वोटिंग हुई, 17 को यह चिट्ठी आती है कि उड़ीसा कांग्रेस के 3 विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। आज 48 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, मगर अभी तक कांग्रेस ने ऐसी कोई चिट्ठी बिहार से जो उनके गायब विधायक थे उनके लिए तो नहीं निकाली। नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक बात है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए तत्काल आपको 16 को मतदान हुआ राज्यसभा के लिए बिहार से 5 कोटे के। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार से 5 जो राज्यसभा के लिए उच्च सदन के लिए जब मतदान हो रहा है और मतदान में प्रत्याशी कौन थे, ये देखिए सबसे बड़ी बात है। एनडीए की ओर से प्रत्याशी थे आपको 3 जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सबसे बड़ी बात है। और बड़े बड़े नाम हैं उसमें। नीतीश कुमार हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तीसरे उपेंद्र कुशवाहा जो सिटिंग राज्यसभा सांसद हैं, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, वह उम्मीदवार थे। तो ऐसे में पूरा ईडी चोटी लगा दिया था दम। संख्या बल क्या थी क्या नहीं, उस पर तो वह तो डिस्कशन कई दिनों से चल रहा है। लेकिन आपने जो सवाल किया, मौजूद सवाल है, यह एकदम अभी ताजा मामला है। इस लिहाज से लाइव सिटीज अपने व्यूअर्स को अंतिम तक वीडियो में बने रहिए और देखिए और समझिए कि क्या हम लोग कह रहे हैं। देखिए, ठीक अभिषेक जी ने कहा। और यह पत्र इन्होंने, देखिए यह पत्र, ये पूरी तरीके से ये पत्र है। ये पत्र कोई छोटा मोटा पत्र नहीं है। यह उड़ीसा कांग्रेस ने कार्रवाई की है। और ये केसी वेणुगोपाल जो है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है। और उड़ीसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो आपको भक्त चरण दास हैं, उनको उन्होंने लिखा है। और टैग किसको किया है? एआईसीसी के इंचार्ज जो उड़ीसा के हैं, अजय कुमार लालू, उनको टैग करके दिया है। और ये 3 विधायक पर वहां पर गाजगिरी है। यह 3 विधायक कांग्रेस जो उड़ीसा कांग्रेस के हैं उन पर गाजगिरी है। क्यों गाजगिरी है? यह गाज इसलिए गिरी है कि वहां पर राज्यसभा का चुनाव ठीक 16 तारीख को वहां पर भी अभिषेक जी हुआ था। उसमें इस तरीके से क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है। क्रॉस वोटिंग, तो क्रॉस वोटिंग कैसे होता है, किस स्थिति, किस परिस्थिति में होता है, यह हमसे बेहतर लाइव सीरीज के व्यूअर्स और जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वह समझते हैं कि उसमें निश्चित रूप से बोड़ा खुलता है, बंद होता है, यह कहने की बात नहीं है। तो ये 3 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। अब ये नाम जान लीजिए कौन है जिन पर गाजगिरी है कांग्रेस के। तो वह राजेश जेना है, 1 नंबर विधायक। आप वह उन पर गाजगिरी। आपको दशरथी गोमांगो हैं, यह दूसरे विधायक हो गए। तीसरे विधायक हैं, तीसरी विधायिका हैं, वह हैं सुश्री सोफिया फिरदौस। ये 3 पर गाजगिरी है। 3 पर जो है सो कांग्रेस कमेटी ने बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन अब अभिषेक जी का सवाल यह है कि बिहार में भी इस तरीके से कांग्रेस के 3 ही, देखिए संख्या भी समझिए, 3 उड़ीसा में कांग्रेस के विधायक ने झोल झाल किया, उनको जो है सो सजा मिल गई। वहां भी एक राजेश है। हाँ, वहां वही हम कह रहे हैं। तो ये अब देखिए यहां पर भी 3 जो है, 3 एमएलए यहां पर भी कांग्रेस के झोल झाल किए और एक आरजेडी के किए थे। लेकिन 3 कांग्रेस के विधायकों पर अभी कुछ नहीं हो रहा। सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान भी आप सुन और समझ पा रहे हैं क्या है। और तो और छोड़ दीजिए, जो आपको एमएलए हैं, जो आपको नहीं वोट देने पहुंचे, ये तीनों कांग्रेस के जो एमएलए हैं, अगर वोट दिए होते तो, और ये एक आरजेडी के विधायक फैसल रहमान, तो ये 4 का 4 जब मुकम्मल तौर पर गिरता, जो एनडीए जो महागठबंधन के राजद के जो प्रत्याशी थे, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी थे एडी सिंह, जो सवर्ण समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से यह फिजा बदली हुई दिखाई पड़ती है आपको। सर, फैसल रहमान को तो छोड़ देते हैं, वो कह रहे थे उनकी मां बीमार है। मगर ये जो तीनों विधायक है, कल जब मतलब 16 तारीख के बाद से जब से मीडिया में वापस आ गए हैं, वो तो हमेशा कांग्रेस और पार्टी लाइन के इतर ही जवाब दे रहे हैं। और अगर ऐसा कहा जाए तो क्या जो हम महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, वो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, वो कोई कांग्रेस के नहीं। और कोई विधायक यह नहीं कह सकता है कि मुझे वो पसंद नहीं थे इसलिए मैं वोट देने नहीं किया। अगर आप पार्टी में हैं तो जो पार्टी कहे कि आपको वही करना है। या तो इसका मतलब है सर
कि ऊपर से ही उनको अभयदान मिला हुआ है कि जाइए आप ये कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा? ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक, जी। ये समझने वाली बात जी। है, और आरजेडी के 25 विधायक, जी। तो कांग्रेस के एक विधायक को आपको जहां पर रखा गया था, जी। जहां पर ये लोग रह रहे थे जी। चुनाव से ठीक एक दिन पहले, जी। वहां पर अभिषेक जी एक बात समझिए, कोई बस करने की आवश्यकता जी। नहीं थी। एक जो गाड़ी होती जी। है उस गाड़ी में 6 कैपेसिटी होता है, जी, सिटिंग आराम कैपेसिटी, तो वो 6 के 6 विधायक एक कार में सवार होकर के विधानमंडल परिसर में जाते, जी। वहां पर वोट कास्ट करते और निकल जाते। जी। तो ये एक बात समझ में, तो उसमें से 3 निकल गए, जी। जी। 3 नहीं आए कांग्रेस के विधायक, और अब तक कुछ नहीं हो गया। और प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए, क्या प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। हालांकि देखिए अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, राहुल गांधी के वह करीबी माने जाते हैं, वह भागे भागे उस दिन पहुंचे थे मीटिंग में महागठबंधन के, जो रात में जब सब विधायकों को एक जगह रखा गया था, लेकिन राजेश राम का कोई अता पता नहीं, न मीटिंग में गए। जब एक पोलो रोड में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास में मीटिंग हो रही थी, उस दिन नहीं गए, और इसको हल्के ढंग से कांग्रेस ने लिया। अब ये कांग्रेस का, अब ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शन था? विधायक तो कह रहे हैं कि हमें कोई निर्देश ही नहीं दिया था राजेश राम ने, हमें कहा ही नहीं था कि हम एडी सिंह के लिए वोट करना है। बिल्कुल, देखिए यही तो मौजूद सवाल यही है जी। कि अगर यदि राजेश राम ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी जी। किया, और यह राज्यसभा का चुनाव है, यह कैसे नहीं डेट मालूम है पूरे देश में, यह सबको मालूम है। देखिए हर देश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और सबको मालूम है, यह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को कैसे नहीं मालूम, और कैसे नहीं उन्होंने अपने विधायकों को कहा। जब विधायक की बात छन करके आ रही है अभिषेक जी, तो इतनी बात तो समझ में आ रही है, कुछ न कुछ लोचा था, और उसी लोचा का परिणाम है कि एडी सिंह तमाम तरह का, या कह लीजिए एडी सिंह की बात छोड़ दीजिए, तमाम महागठबंधन और तेजस्वी यादव की तैयारी को पानी फेर दिया इन लोगों ने, कांग्रेस के 3 विधायकों ने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब देखिए जो ताजा बयान इन लोगों का आ रहा है चुनाव परिणाम के बाद, यह भी अपने आप में चौंकाने वाला है, यह सबसे बड़ा बात है। सर 15 तारीख को जो आलिशान होटल बुक किया, वो तो सबको मालूम था कि एक आलिशान होटल बुक किया है, यहीं पे महागठबंधन के उम्मीदवार भी रहेंगे और जो विधायक है वो भी रहेंगे, तब भी ये तीनों गायब। और सर 16 तारीख को राजेश राम का तो ये फर्ज बनता है ना, अब तो वो विधायक है नहीं, वो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो 6 विधायक को जैसा आपने कहा कि एक गाड़ी में डालते लाते वोट दिलवा देते निश्चित। मगर क्या सर सुपारी दिल्ली से ही दे दी गई थी या राजेश राम ने सुपारी उठा ली थी? देखिए सुपारी है या क्या है, यह निश्चित रूप से यह आपको दिखाई पड़ रहा है, जितनी बात हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं, यह कुछ खेल तो है, क्योंकि विधायकों का जो, कांग्रेस के विधायकों का जो बयान आ रहा है अभिषेक जी, उसको आप जब डिकोड करिएगा तो समझ जाइएगा कि कुछ खेल हुआ है। अब खेल किस स्तर पर है, कहां पर है, या इन लोगों का मन और मिजाज नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी बढ़ चढ़ करके आ रही है, अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के साथ तमाम तरह की जो पहले से इन लोगों का जो चल रहा था अंदर खाने में, उसको इन लोगों ने धो पोछ दिया, और मजबूती से ओवैसी की पार्टी ने में इसमें आया, चुनाव में वोट दिया राज्यसभा के। लेकिन ये कांग्रेस जो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस हुआ करता था आरजेडी का, वही जो है सो इधर दिखाई पड़ रहा है। तो यह कुछ मामला तो है, अब क्या डील हुआ क्या नहीं हुआ, गांधी जी बटा नहीं बटे, क्या हुआ, यह निश्चित रूप से देखने और समझने वाली बात है। सर कि तेजस्वी को 6 वोट कम पड़ रहे थे, उनको ओवैसी और सतीश यादव को मनाना बड़ा काम था, मगर यहाँ तो जो कांग्रेस नहीं उनको दगा दे दिया निश्चित रूप से। सर ऐसा भी देखा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसा ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हमें राजेश राम ने बताया नहीं, व्हिप जारी नहीं होता है हम मानते हैं, और कह रहे थे कि राजेश राम ने बताया नहीं, कहीं राजेश राम कहीं दिख भी नहीं रहे थे। तो क्या इसी का बदला राजेश राम ने तेजस्वी से ले लिया कि अगर आप हमसे नहीं पूछिएगा, प्रदेश अध्यक्ष तो हम ही हैं, हम बोल देते हैं, तो क्या यही हो गया? नहीं देखिए निश्चित रूप से राजेश राम का अगर यदि हम कहें तो पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा चूक उन्होंने किया है, ये मैसेज बहुत गलत गया, और कहीं ना कहीं हम एक बात समझिए, यह कोई चुनाव अंतिम चुनाव नहीं है, चुनाव तो आते रहेगा, लोकतंत्र की प्रक्रिया में यह अनवरत चलता रहता है, कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो ऐसे में इतनी बात मान लीजिए कि राजेश राम या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व ने जिस तरीके से यह काम किया है राज्यसभा के चुनाव में, यह इसकी भरपाई इनको इन द लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए आप समझ के रखिए कि कुछ न कुछ ये अजूबा हो जाएगा, नहीं तो फिर अकेला चलो की राह पर जब आरजेडी चलेगी तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बिहार में आने वाले समय में होती हुई दिखाई पड़ेगी। और नहीं तो आपको ये 3 विधायक जो हैं कांग्रेस, इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आपको इन पर जिस तरीके से उड़ीसा कांग्रेस पर जो कार्रवाई हुई है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, गाज गिरनी चाहिए। अगर नहीं गाज गिरेगी तो वही जो बात है
जो कि अंदर खाने में या शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस का कुछ न कुछ डील हुआ, तो यह कुछ आपको होता हुआ दिखाई सर पड़ेगा। वहां तो इमीडिएट सस्पेंशन, यहां तो एक शो कॉज नोटिस तक नहीं आया है। तो इसका मतलब हो सकता है कि राजेश राम को छोड़िए, वो कहीं बलि का बकरा ना हो, सब कुछ दिल्ली से ही सेट कर दिया गया हो, कहीं राहुल गांधी के किसी करीबी ने ही कुछ सेट कर दिया हो। नहीं, देखिए, राहुल गांधी के लिए यह एक बड़ा माने पॉलिटिकली ये डैमेज वाला काम है कि अगर यदि राज्यसभा में जाते तो निश्चित रूप से एडी सिंह सिटिंग एमपी राज्यसभा के हैं, अभी 10 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से उनकी मजबूती होती, राज्यसभा में भी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की लिए मजबूती होती है। और बगल में अभी देखिए असम का चुनाव, मैंने असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो ऐसे में एक मैसेज भी आता है। देखिए, चुनाव जीत हार तो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से मजबूती से लड़ते, चुनाव जीतते, तो एक मैसेज भी जाता, लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता कि देखिए कांग्रेस जैसो विपरीत परिस्थिति में बिहार से एक सीट निकाल करके लाई है। तो यह कुछ न कुछ तो है जो अब राहुल गांधी ने किया या प्रदेश अध्यक्ष ने किया, इस पर तो क्लियर कट इनको अब बयान आना चाहिए। और अब जो हम लोग जितने बयान आ रहे हैं, मनोज विश्वास जो फारबिसगंज के एमएलए हैं कांग्रेस के, वह भी नहीं आए थे। आपको मनोहर प्रसाद सिंह जो मनिहारी से कांग्रेस के एमएलए हैं, वह भी नहीं आए थे। सुरेंद्र प्रसाद जो वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के एमएलए थे, वह भी नहीं आए थे। ये कांग्रेस के 3 एमएलए। और इसमें एक चीज तो मान करके चलिए अभिषेक जी, जो आपको मनोहर प्रसाद सिंह, ये जो कांग्रेस के एमएलए जो नहीं आए थे, इनका जेडीयू से ताल्लुक रहा है, 2010 में रहे थे जेडीयू। हाँ, अब वो छोड़ दीजिए। अब सुरेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के एमएलए है, वाल्मीकि नगर, सब तो बोलते हैं हमारा मन मिजाज और ये 10 तरह का जो राजनीतिक पैंतरेबाजी भी इसको कहते हैं, वह आरएलएसपी से भी 2015 में चुनाव लड़े थे, जी के करीबी थे। हाँ, करीबी थे। तो वो आप देखिए, उनसे पूछ करके कोई उम्मीदवार देगा, या किसी से आपका मान लीजिए अगड़ी जाति का ही उम्मीदवार है, पिछड़ी जाति का ही उम्मीदवार है, अल्पसंख्यक उम्मीदवार है, तो कोई बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का कंसेंट हो सकता है, लेकिन हर एमएलए का कंसेंट हो यह कोई जरूरी नहीं है। तो लेकिन निश्चित रूप से इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी तो की है, और अभी तक कारण बताओ नोटिस नहीं, अभी तक शो कॉज नोटिस नहीं। तो यह कुछ न कुछ तो बताता है कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने एक अजीबोगरीब दृश्य बिहार में इस बार के राज्यसभा चुनाव में दिखाई पड़ती है, जो कि अबूझ पहेली है। सर, उड़ीसा कांग्रेस में कांग्रेस ने गद्दारों को बाहर निकाल कर तो दिखा दिया कि हम वहां बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मगर यहाँ जिस बिहार में जिन्होंने महागठबंधन के साथ गद्दारी की, उनके साथ कुछ नहीं करना, ये तो दर्शाता है कि आप गद्दारी कीजिए, आपको सुरक्षित रखा जाएगा पार्टी में। देखिए, निश्चित रूप से यह एक तो हास्यास्पद मसला है कि कांग्रेस का एक लेटर निकलता है केसी वेणुगोपाल का, मैंने आपको उड़ीसा के लिए, कि वहां 3 विधायकों को तत्काल जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर के दरकिनार कर दिया गया, साइड ट्रैक कर दिया, डंप कर दिया। और बिहार में उतनी ही संख्या है, 3 विधायक कांग्रेस जो राज्यसभा चुनाव में नहीं गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो यह कहीं ना कहीं शक की सुई तो घूमती है। जो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस ओर होता है प्रदेश नेतृत्व, यह कैसे टॉलरेट कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व जो आला कमान है कांग्रेस का कैसे बर्दाश्त कर रहा है, यह एक अबूझ पहेली है। इस पर निश्चित रूप से इन लोगों को आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए अब पार्टी के अंदर में, या फिर कार्रवाई करे, या जो भी करे शो कॉज नोटिस दे, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा इनको। शुक्रिया सर। बिहार की जनता सब देख रही है, अपनों नहीं कैसी लुटिया डुबो दी तेजस्वी यादव की। उड़ीसा कांग्रेस ने आईना दिखा दिया है। राजेश राम और राहुल गांधी अब आगे ये जो 3 गायब विधायक हैं, उनके खिलाफ कुछ फैसला या कोई कड़ा एक्शन ले पाएंगे, देखना होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे भी हम फॉलो करें, ट्विटर पे भी हम फॉलो करें। धन्यवाद।